आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पिछले 2 साल से कोरोना प्रकोप के कारण गणेश चतुर्थी का त्योहार फीका रहा, लेकिन इस साल जगह जगह गणपति प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पहला दिन था, जिसकी तैयारी के लिए 30 अगस्त की शाम से ही शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में उत्सव जैसा माहौल रहा। मुख्यालय स्थित मूर्तिकारों के दुकानों से लोग अपने अपने पसंद की गणेश प्रतिमा की खरीदी कर वाहनों के जरिए पंडाल तक ले जा रहे हैं। गणेश की मूर्तियों को आकार देने कोलकाता से शहर पहुंचे मूर्तिकार का कहना है कि बीते 2 वर्ष तो हमें काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस साल सार्वजनिक समिति के लोग अच्छी खासी संख्या में मूर्ति खरीदने पहुंच रहे हैं। अच्छा व्यापार हुआ है। मूर्तियों का परिवहन 31 अगस्त की देर शाम तक जारी रहा। पहले जिस टाइप में था उससे बहुत अच्छा है। एकदम भव्य के साथ पूजा पाठ पंडाल में सब जोश शोश के साथ मूर्ति ले जा रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। गाइडलाइन भी कुछ नहीं है, बड़ा छोटा सब मूर्ति का जाने लग गया है। दुर्गा पूजा में भी ऐसे होगा। से आ रहा है, जहांगीर से आ रहा है, नैला से भी आ रहा है, चांपा से भी आ रहा है, कुछ आदमी तो रायगढ़ से भी आ गया। कोरबा का तो है ही है, कोरबा पालको एनटीपी से 10 फीट से हमारे पास 3 फीट तक है। ऑर्डर के भी बनता है, बिना ऑर्डर के भी है, रखा जाता है। जिसको जो जरूरत है यहाँ से ले जाता है। स्टॉक हम लोग रखते हैं। इस बार ज्यादा ही रखे हैं, कोरोना काल से पार के बाद पूजा ज्यादा ही हो रहा है मंडप में। 1 तारीख से सभी स्थानों पर भगवान गणेश पूरी तरह से स्थापित होकर आने वाले 9 दिनों तक पंडालों में विराजमान रहेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में इस वर्ष भी जिले की सबसे बड़ी गणेश पूजा सीतामढ़ी रोड स्थित प्रसिद्ध गणेश उत्सव समिति के पंडाल में होगी। इस समिति के द्वारा गणेश उत्सव का 40वां वर्ष है। प्रसिद्ध गणेश उत्सव समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर्षक डिजाइन में पूजा पंडाल तैयार किया गया है। यहाँ भक्तों को हिमालय पर्वत के दीदार के साथ गुफा में विराजे विघ्नहर्ता के दर्शन होंगे। इस गुफा से आगे बढ़ने पर एक और गुफा भक्तों को मिलेगी, जहां लव कुश भगवान श्री राम और माता जानकी के समक्ष नृत्य करते प्रतीत होंगे। इससे आगे बढ़ने पर बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाए गए भूत बंगला का दीदार होगा। प्रसिद्ध गणेश उत्सव समिति सीतामढ़ी रोड के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके उत्सव का यह 40वां वर्ष है और इस वर्ष यहाँ भक्तों को अलग अलग मनोरम झांकियों का दर्शन होगा। इस बार हम लोग एकदम अलग रूप से बनाए हैं। सामने 70 फुट पहाड़ का हिमालय पर्वत बनाए हैं। उसमें 4 तरफ से झरना गिरेगा और शंकर जी तांडव करेंगे। पूरी चलित मूर्ति है। उसके बाद श्रद्धालु पंडाल से अंदर आएंगे, अंदर गुफा से गणेश जी के दर्शन करेंगे। उससे आगे जाने से आपको एक लक्ष्मण झूला मिलेगा। लक्ष्मण झूला से आपको पार करके वहाँ झांकियाँ लगी है। कृष्ण दरबार बना है, राम सीता का और झांकी बनी है, लव कुश की बनी है। उससे नीचे आने पर भूत बंगला बना है, जिसमें 8-10 भूत अलग अलग मोमेंट, कोई नाचेगा, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कुछ करेगा। और उसके बाद वापसी शटरिंग से चढ़ा के ऊपर वापसी है। बहुत अच्छा, मतलब हमको ये उम्मीद है कि हम पब्लिक संभाल नहीं पाएंगे। मतलब बहुत ही जो भी आ रहा है वो तारीफ करके जा रहा है। एकदम कोरबा के लिए पहली बार। और आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और दर्शन लाभ लें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहर के कोलाहल से दूर जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम बुंदेली में 3 सितंबर को बाबा श्याम का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि श्याम बाबा के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 1 सितंबर को कोरबा स्थित श्याम मंदिर में श्याम मेहंदी के आयोजन से होगा। इसी प्रकार दूसरे दिन के कार्यक्रम में भव्य निशान यात्रा बाबा श्याम के अति प्रिय सूरजगढ़ में आयोजित निशान यात्रा की परंपरा के अनुरूप भक्त शिरोमणि हजारीलाल जी इंदौरिया के सानिध्य में होगी। ऐसी मान्यता है कि सूरजगढ़ के निशान यात्रा में शामिल भक्तजनों की सभी मुरादें बाबा श्याम पूरी करते हैं। निशान यात्रा साईं एनक्लेव अग्रोहा मार्ग से श्याम मंदिर तक आयोजित की गई है।
जिसमें बाबा श्याम के प्रेमियों द्वारा निशान उठाकर शहर में भ्रमण करते हुए बाबा श्याम को रिझाने की कोशिश की जाएगी। इसी प्रकार 3 सितंबर को भव्य श्याम अखाड़ा का आयोजन ग्राम बुंदेली में किया गया है, जिसमें भजन सम्राट कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ से, संध्या तोमर दिल्ली से एवं सौरभ शर्मा कोलकाता से अपनी प्रस्तुति देंगे। ग्राम बुंदेली जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि ग्राम बुंदेली तक पहुंचने के लिए श्याम मंदिर एवं निहारिका स्थित मधु स्वीट्स के सामने से 2 बसों की व्यवस्था की जाएगी। श्याम प्रेमी ग्राम बुंदेली तक इन बसों के माध्यम से आयोजन स्थल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह पूरे आयोजन के समय श्याम रसोई चलती रहेगी, जिसमें भक्तों को बाबा श्याम का प्रसाद निर्बाध रूप से मिलता रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। विकासखंड कटघोरा व पौड़ी उपरोड़ा के समस्त विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी डीए और एचआरए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले गए हैं। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का अनिश्चितकालीन हड़ताल कटघोरा हाई स्कूल के पास बने पंडाल में जारी है। बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी धरना स्थल में भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा, जो हमसे टकराएगा नरवा घुरवा में बह जाएगा। कल हमारे प्रांत के जो प्रांताध्यक्ष हैं श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन से मिलने गए थे। उनसे सारगर्भित चर्चा हुई है और हमने अपना प्रपोजल शासन को अवगत करा दिया है। उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उनका कहना है कि हम वित्त विभाग से उनका परीक्षण करवाते हैं। परीक्षण उपरांत आपको चर्चा के लिए पुनः आमंत्रित किया जाएगा। आपसे चर्चा के उपरांत ही अंतिम निर्णय मान्य होगा। इसमें हमारी ये है कि जो केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है 34% हमको चाहिए। और हम एक प्रस्ताव और दिए हैं कि हमको जो IPS IAF अफसरों को 31% दिया जा रहा है, तो कम से कम 3% हमको बढ़ाए और उनके बराबर लाए और हमारी देय तिथि से दे। जो उनको भी नगद दिया गया हमको भी एरियस चाहिए और यही हमारी मांगे हैं कि देय तिथि से हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कल हमारे शासन के द्वारा उनको HR 18% 9% बढ़ा दिया गया है। हमारी भी मांगे हैं कि हमको भी उनके ही समान मकान भत्ता हमको मिलना चाहिए। ये टोटल जितने भी विभाग हैं लगभग 52 विभाग हैं। 52 विभाग में 105 कर्मचारी संगठन है और हमारे इसमें न्यायालय कर्मचारी संघ, आपके तहसील से व्यवहारवाद और हाई कोर्ट के भी प्रत्यक्ष रूप से हमको सपोर्ट मिल रहा है। सभी न्यायालयों में केस पेंडिंग हो रहा है, तिथि आगे बढ़ते जा रही है और किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारे विभिन्न विभागों के साथी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमारी हड़ताल सफलतापूर्वक चल रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी जो 2 सूत्रीय मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। चाकूबाजी का मामला उरगा थाने का है, जिसमें बदमाशों ने एक पिकअप वाहन चालक के साथ मारपीट करते हुए उसके पर्स में रखे करीब 8,000 रुपए और उसका लाइसेंस लूट लिया है। मामले में वाहन चालक दिलीप पटेल को चाकू मारकर बदमाशों ने घायल कर दिया। घायल दिलीप पटेल के भाई राजेश ने बताया कि बदमाशों ने उसे चाकू मारकर भी घायल किया है। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिलीप पटेल खुद की गाड़ी चलाता है। बुकिंग के लिए वह सरायपाली गया हुआ था, जहां से वापसी के दौरान मड़वारानी के पास 1 दर्जन बदमाशों ने उसे रुकवाया, चाकू से हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल दिलीप ने परिजनों को मामले की जानकारी दी। घटना के बाद दिलीप घर पहुंचा, तब चाकू उसके शरीर में धंसा हुआ था, जिसे लेकर पुलिस में शिकायत की गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मेरे भाई के साथ हुआ है, जो कि कल सुबह जा रहा था, सरायपाली गया हुआ था। तो सरायपाली जब आ रहा था ना, तो मड़वानी के समीप था ना, तो वहीं 10-12 लड़के लोग उसको रोक के चाकू को मार दिए हैं, लूटपाट कर दिए हैं, जो कि उनके पर्स से 7 से 8 हज़ार रुपये और लाइसेंस उनको पार कर दिया गया। वो
वो तो वाहन चालक हैं, यानी कि उनके पास खुद की गाड़ी है, यानी कि छोटा हाथी खुद गाड़ी है। वापसी करने में हम लोग को जानकारी हुआ है और जानकारी वहीं से दे दिए थे। वो फिर उनको घर बुलाए हम लोग, फिर घर से डायरेक्ट यहीं लोग जिला अस्पताल लेकर आए। अभी उपचार जारी है उनका। हम लोग इसकी शिकायत अब उर्गा थाने में कराएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में आए दिन अजीबोगरीब सांपों से जुड़े वीडियो आते रहते हैं। बारिश के रुकते ही सांपों का निकलना थोड़ा कम हुआ है, पर बंद नहीं हुआ है। कोरबा जिला के निहारका सुभाष चौक के समीप गार्डन के पास एक 5 फीट लंबा धमना सांप को पाइप में फंसे देखा तो कुछ बच्चों ने उसको बचाने का प्रयास किया, पर सांप को क्या पता था उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और सांप गुस्से में काटने की कोशिश करने लगा। डरे सहमे बच्चों ने फिर इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने सांप के हरकत को समझते हुए सर को पकड़ा और धीरे धीरे उसको पाइप से बाहर निकाला। इसके बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आया और बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। थोड़ा देर पहले हम लोग आए तो देखे कि भैया सांप को निकाल रहे थे। पाइप में फंसा हुआ था सांप और निकलने की कोशिश कर रहा था, बाकी निकल तो पा नहीं रहा था, पाइप में होल में फंस गया था। तो फिर अपने भैया को फ़ोन किया, उसके फिर भैया आए और निकाले उसको, नहीं तो फिर वो मर जाता। वो थोड़ी देर में ही फंस गया था, इतना गंदा उसमें। जितेंद्र सारथी ने बताया, आए दिन अलग अलग क्षेत्रों से सांपों की जानकारी मिलती रहती है, जिसमें कुछ ऐसे रेस्क्यू कॉल आते हैं जहां सांप किसी न किसी चीज में फंस गया होता है। सर, जैसा कि जानकारी मिला, कोरबा जिला का निहारका क्षेत्र है, कि कोरबा का हृदय स्थल है। वहाँ पर गार्डन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से कुछ बच्चों ने देखा कि एक पाइप में सांप फंसा हुआ था, जिसके बाद से फिर हम वहाँ पहुँचे और सांप को छुड़ाने का प्रयास किया। और बच्चों ने बताया कि जब हम उसको छुड़ा रहे थे तब बच्चों को काटने का प्रयास किया। भाई वो तो वन्य प्राणी है, जीव है, उसको क्या मालूम कि कोई उसको जान बचा रहा है। तो हम वहाँ पहुँचे और सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया और उसको पाइप से सुरक्षित धीरे धीरे करके हमने उसे बाहर निकाला। और एक अच्छा संदेश बच्चों ने दिया कि वो आगे आए और सांप को बचाने का प्रयास किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।